नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय जो सभी के काम का है और हर व्यक्ति को इस बात की जरूरत रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर हर आदमी यात्रा करता है, हर आदमी शुभ कार्य करता है, हर आदमी मांगलिक कार्य करता है। और एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, उत्सव प्रिया मानवः। हर व्यक्ति उत्सव प्रिय है, फंक्शन चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे, मांगलिक कार्य, आज सुंदरकांड, आज कुछ ना कुछ किसी ना किसी विषय में चलो आज मांगलिक कार्य करते हैं। तो हर जगह मुहूर्त देखने के लिए आप नहीं जा सकते, ना पंचांग देख सकते, या किस किस से बात करोगे बार बार। छोटा सा एक टिप आपको दे रहा हूं, और माध्यम क्या है, भद्रा विचार एवं परिहार। भद्रा का एंटीडोट क्या है, रेमेडी क्या है, और भद्रा है क्या। भद्रा यमराज की बहन है, और जब भी किसी समय पर भद्रा आ जाती है या राहु काल आता है, तो इन दोनों में आदमी बहम में पड़ जाता है, शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा काम बिगड़ जाए। राहु काल भी ऐसा ही है, और भद्रा विचार। राहु काल में बहुत अनिष्ट होता है, और भद्रा काल में भी अगर विचार नहीं किया जाता है तो दोषपूर्ण माना जाता है। आपने देखा होगा, रक्षाबंधन हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे विजयादशमी हो, भद्रा और पंचक और राहु काल, इसका खास तौर से विचार किया जाता है। अगर विचार ना करें तो अनिष्ट की आशंका रहती है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। यहां लिखा हुआ 1 2 3 8 6 9 7 10 4 5 11 और 12, यानी कि ये राशियों के प्रतीक है, मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक। जब जब चंद्रमा इन राशियों में होते हैं और उस दिन भद्रा हो, मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक, मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक में जब चंद्रमा होंगे, पंचांग में पता चल जाता देख करके, तो उस दिन भद्रा हो अगर, और आपको काम करना जरूरी है, नींव खोदनी है, यात्रा करनी है, एग्जाम देना है, कोई नया काम करना है, मुंडन करना है, यज्ञ करना है, कोई भी शुभ काम ऑस्पिशियस, तो जब मेष और वृष, मिथुन और वृश्चिक के चंद्रमा होते हैं, उस दिन स्वर्ग में रहती है भद्रा। स्वर्ग, इसका वास जो है स्वर्ग में है। तो ये शुभ कार्यों में कोई भी काम करो अशुभ नहीं है, आप आंख बंद करके कर सकते हैं, आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो लोग डरा देते हैं कि भद्रा है जी उस दिन, रुक जाओ 1 मिनट, आप देखिए वो कहाँ है, स्वर्ग में है या पाताल में है। पाताल लोक की भद्रा हमेशा याद रखना 6 9 7 और 10, यानी कि जब जब कन्या राशि में चंद्रमा होंगे, धनु, तुला और मकर में, तब पाताल लोक में भद्रा होंगी। तो यह हानिकारक बिल्कुल नहीं होती है। और फिर भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। उसके बाद जो पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। अब देखिए, पंचक संज्ञक नक्षत्र इसमें आए हुए हैं, पंचक भी है इसमें। कुंभ राशि में जब चंद्रमा होंगे और मीन में, तब पंचक 5 दिन का रहता है। उसकी जो भद्रा पृथ्वी लोक पे, ये बहुत हानिकारक मानी गई है, कार्यों को बिगाड़ देती है, अनिष्ट होता है। इसलिए भद्रा का विचार करना बहुत जरूरी। भद्रा विचार, भद्रा यमराज और शनि की बहन है, और पृथ्वी लोक में रहती है। सिंह और कर्क, कुंभ और मीन का जब चंद्रमा होता है, गोचर करते हैं चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अब इसमें एक कुछ वो दिया है, रिलैक्सेशन। उस भद्रा की पहचान करना कितना सरल है। अगर भद्रा रात को थी और सुबह भी है, दोनों जगह टच कर रही है, और रात को भी और दिन को भी, कोई भी भद्रा हो वो शुभ मानी गई है। दिन और रात को दोनों को स्पर्श करती है। इसके अलावा आप देखेंगे
मुख का जो राहु जो इसका जो घड़ी है उसका विशेष समय है कि इसका जो मुख का त्याग करने के बाद ही शुभ कार्य कर सकते हैं, और जो पुच्छ काल है उसको ग्रहण करते हैं वो शुभ माना गया या उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। आप देखेंगे जब रक्षाबंधन होगा या कोई त्योहार होगा उस समय पुच्छ काल जब होता है उसमें शुभ कार्य करना कोई बुरा नहीं है, आप करिए। उसमें यज्ञ करना हो, यात्रा करनी हो, या जो भी आप काम करते हैं वो आपके लिए शुभ है। इसी के साथ साथ जो मुहूर्त है राहु काल का वो बहुत सरलता से आप जानिए। सोमवार के दिन राहु काल सोमवार को 1.5 घंटा 7:30 से और 9 बजे तक 1.5 घंटा राहु काल रहता है। ठीक, अब ये सोम है तो अगले दिन सैटरडे फिर 1.5 घंटा रहेगा, यानी कि सोम के बाद सीधा शनिवार, पहला और सबसे लास्ट वाला शनि। उसके बाद शनि के बाद आया फिर एक अंग्रेजी का शब्द है मदर सा फादर वियरिंग द टर्बन संडे, MO से मदर, 1.5 घंटा रहेगा 7:30 से 9। फिर आगे 1.5 घंटा SA से बना सैटरडे, फादर से बना फ्राइडे, फिर 1.5 घंटा आगे वियरिंग WE इससे बना बुध, तो ये आया 12 से 1.5। उसके बाद वियरिंग द से बना थर्सडे, फिर 1.5 घंटा आगे बढ़ाइए 1.5 से 3, और फिर आया टर्बन TU से बना है ट्यूसडे, फिर 3 से 4:30, और फिर संडे में होता है 4:30 से 6 बजे शाम को। तो ये राहु काल का सीक्वेंस है, ये शब्द याद करो तो आपको भूलने की जरूरत नहीं राहु काल को। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।